फेलियर, सच अ पॉजिटिव वर्ड राइट? बट अगर आप ऐसा नहीं सोचते तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे तो फेल होने के बारे में सोचने से ही हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और किसी भी तरह का फेलियर हमें डिमोटिवेट कर सकता है। फिर सेल्फ डाउट, टेंशन, फियर और नेगेटिव थॉट्स एक के बाद एक आना शुरू हो जाते हैं। बट फेलियर आपका एनिमी होगा या फ्रेंड, ये इस पे डिपेंड करता है कि आप एक्चुअल में फेलियर के साथ डील कैसे करते हो। कुछ लोग फेलियर को खुद पे हावी होने देते हैं तो कुछ लोग उससे सीख कर आगे बढ़ जाते हैं। फेलियर जो आपको फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी देता है नई चीजें ट्राई करने के लिए और खुद को करेक्ट करने के लिए, जिसको फेस किए बिना आप किसी भी शानदार चीज को अचीव नहीं कर सकते। बट क्या आप फेलियर को सही से यूज करते हो या बस उसके एक फैंसी वर्ड होने का इस्तेमाल? सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फेलियर आखिर होता क्या है। देखो, किसी भी काम को करते हुए एट लास्ट हम जिस भी आउटकम को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं या उससे रिलेटेड हमने जो भी इमेज या डेफिनेशन बनाई होती है, जब वो एंड रिजल्ट से मैच नहीं होती तो हम उसे फेलियर कह देते हैं। बिकॉज किसी भी नई चीज को जब हम फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं होती एंड काफी मिस्टेक्स करने के साथ फेलियर का भी सामना करना पड़ता है जो हमें ढेर सारे लेसन सिखाता है। तो नई चीजें ट्राई करने का मेन रीजन और लॉजिक यही होता है कि हम चैलेंजेस को इन्वाइट करें, उससे डील करें, लर्निंग्स लें और फेलियर को फेस करें। बिकॉज कुछ ना करके तो फेलियर मिलेगा नहीं। तो ये एक बहुत क्रिएटिव तरीका है किसी भी चीज के बारे में बहुत जल्दी सीखने का, जो हमें फेलियर ही सिखा सकता है। तो जब तक हम चीजें रियल लाइफ में प्रैक्टिकली करके नहीं देखते, उसका एक्चुअल मीनिंग एंड बेनिफिट हमें कभी पता ही नहीं लग पाएगा। एनीवेज, आज के टाइम में हम सभी ने ये सुना है कि नई नई चीजें ट्राई करो, एक दो बार फेल हो जाओ, फिर सीखो, फिर ट्राई करो और ऐसे ही करते करते आप एक दिन सक्सेसफुल हो जाओगे। बात बिल्कुल सही है, बिकॉज विदाउट एक्सप्लोरिंग एंड ट्राइंग न्यू थिंग्स आप लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। एंड अगर फेलियर के डर से आप किसी चीज को ट्राई ही नहीं कर रहे हो तो ये भी गलत है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि नई नई चीजों को ट्राई करना हमें कितना कुछ सिखा सकता है एंड हमारे लिए नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी भी यहीं से निकलती है। और नई चीजों को ट्राई करने के साथ एक चीज फ्री में मिलती है, फेलियर। बट जो फेलियर आप नॉर्मली फेस करते हो, क्या वो रियल भी होते हैं? बिकॉज कई बार हम इस चीज को बहुत लाइटली ले लेते हैं और बिना हमारा 100% दिए कोई भी मुश्किल आने पर बस हार मान लेते हैं और उस फेक फेलियर को सेलिब्रेट करते हैं, ये सोचकर कि वाह हम फेल हो रहे हैं और ऐसे ही शायद एक दिन सक्सेसफुल हो जाएंगे। पर जब तक आप एक्चुअल में फेल होना नहीं सीखोगे, आप बस उसी को रियलिटी मान बैठोगे और कोई चेंज नहीं आएगा। इसीलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी एक्टिविटी को करते हुए अगर कोई मुश्किल आती है तो किस पॉइंट पर क्विट करना या पॉज लेकर लर्निंग पर फोकस करना बेस्ट है, और फेल होने पर कैसे जाने कि ये फेलियर रियल था या फेक। कोई भी चीज करते हुए अगर आप अपना 100% देते हो और अपने पोटेंशियल एंड लर्निंग का सही से यूज करते हो तो आपके फेल होने के चांसेस वैसे भी बहुत कम हो जाते हैं। बट किसी भी काम में अपना 100% फोकस देना पॉसिबल ही नहीं है और इतने डिस्ट्रैक्शन होने के बाद तो बिल्कुल नहीं। बट एटलीस्ट आप ये जान सकते हो कि उस काम को करने के लिए मैंने जो भी लर्निंग ली थी वो सारी यूज हो चुकी है या नहीं। इफ यस, देन समझो आपने अपना आधा काम कर लिया और अब बाकी फोकस करना है एक्शंस लेने पर। एंड अब आपको यहाँ पर और भी नॉलेज एक्वायर करने की जरूरत है उस काम में आ रही मुश्किलों को सोल्व करने के लिए और एंड में उसे सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। एंड इस पॉइंट पर अगर आपको लगता है कि लर्निंग पर फोकस करके और थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर ये टास्क आप कंप्लीट कर सकते हो और आपके पास टाइम भी है, सो प्लीज डू दैट। यहाँ क्विट करने का कोई सेंस नहीं। पर अगर आप ढेर सारे डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं एंड लर्निंग को भी ठीक से अप्लाई नहीं कर पा रहे हो उसे सोल्व करने के लिए, तो यहाँ आपको डिसीजन लेना होगा उस काम को कंटिन्यू करने या क्विट करने को लेकर, वो भी आपके टाइम और गोल के रिस्पेक्ट में कि कितना टाइम और आप दे सकते हो उस काम को एंड आपका एंड गोल कितना अफेक्ट होगा उससे। अगर आपको लगता है कि आप उसमें अपना इंटरेस्ट लूज कर रहे हो एंड वो चीज उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होगी और आपके पास टाइम है अनदर राइट ऑप्शन को ट्राई करने के लिए, तो यहाँ आप क्विट करने के बारे में सोच सकते हो, जिससे आप अपने टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचा सको। और अब नेक्स्ट टाइम किसी भी चीज को शुरू करो तो थोड़ा इवेल्युएट कर लो आपको उस चीज में कितना इंटरेस्ट है, लर्निंग एंड एग्जीक्यूशन कितना इजी होने वाला है और उसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटी है या नहीं। नाउ अगर आप ट्रू फेलियर को आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो बस ये देखो कि उस पर्टिकुलर फेलियर से आपको जो भी लेसन्स मिले या जो लर्निंग उसने आपको दी, क्या आपने उसे पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था दैट यस मुझसे ये मिस्टेक्स हो सकती है और मुझे ये चीज ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए। तो अब यहाँ आप जानबूझकर फेल हुए बिकॉज जो मिस्टेक्स आपने की और जिन चीजों को आपने गलत तरीके से किया वो पहले से ही आपके माइंड में था। अगर इसी जगह ऐसी प्रॉब्लम जो आपके माइंड में नहीं थी
जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं, तो फिर इसके बाद मिलने वाला फेलियर जेन्युइन फेलियर होगा। अब बात करते हैं आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हो रियल थिंग्स को अचीव करने के लिए। फर्स्ट, आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो फेलियर आप इनवाइट कर रहे हो या सडनली फेस कर रहे हो वो जेन्युइन भी है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि वो फेलियर आपको सेम लेसन और लर्निंग दे रहा हो जो आपको ऑलरेडी पता है। सेकेंड, फेलियर से सीख कर उसे इम्प्लीमेंट करने पर भी फोकस करें, क्योंकि बेनिफिट तभी होगा जब आप उस लर्निंग को अपने लाइफ में यूज करेंगे। नेक्स्ट, मिस्टेक्स करने से बचने के लिए जेन्युइनली फेलियर को फेस करते हुए उसमें से लर्निंग लेते हुए आगे बढ़ें और एफर्ट लगाते रहें उसी एक डायरेक्शन में जो आपको अपने गोल तक लेके जाएगा। और साथ में दूसरे सोर्सेज से भी सीखें और लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि फेलियर आपको वही लर्निंग्स देगा जो मिस्टेक्स आपने की, और अनदर सोर्सेज से पहले ही सीख कर आप उन बेसिक मिस्टेक्स को करना अवॉइड कर सकते हो और अपना टाइम सेव कर सकते हो। लास्टली, फेल होना अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम जानबूझकर फेल होना डजंट मेक एनी सेंस। तो रियल फेलियर को फेस करके खुद को अपग्रेड करें और अपने गोल्स को अचीव करें। तो इस तरह आप विदाउट टाइम और एनर्जी वेस्ट किए उन सारी चीज़ों को अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हो। तो ओवरऑल अगर फेलियर को ठीक से यूज़ किया जाए तो इससे बेहतर टीचर और कोई नहीं। इसीलिए तो कहते हैं फेलियर सक्सेस का ही पार्ट है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।